बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। एस आर फ्लिप फ्लॉप हमने देख लिया है, डी फ्लिप फ्लॉप भी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में देख लिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज अ जेके फ्लिप फ्लॉप। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप, व्हाई वी रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द जेके फ्लिप फ्लॉप, उसके लिए आप ये चीज़ देखिएगा कि ये मैंने एस आर फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप से ही हमने डी फ्लिप फ्लॉप बनाया था। अगर आपको याद हो, जब मैंने एस आर लार्ज पढ़ाया था तो मैंने डी लार्ज जो बनाया था वो एस आर लार्ज को यूज करते हुए ही बनाया था, बाय कंबाइनिंग द एस विद द आर इनपुट, और एक इनपुट उसकी डिजाइन हो गई थी दैट इज नोन एज डी डेटा इनपुट एंड सो ऑन। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है उसी तरीके से हमने उसको डिटेल में पढ़ा, उसकी वर्किंग देखी, उसकी स्टेट्स देखी जिसमें अनडिफाइंड स्टेट भी मौजूद थी एस आर फ्लिप फ्लॉप में स्टिल। उसके बाद हमने डी फ्लिप फ्लॉप का भी आइडिया ले लिया कि जी डी फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू दैट डी लैच विद द कंट्रोल इनपुट। उसमें सिर्फ कंट्रोल इनपुट अब क्लॉक हो जाएगी एंड क्लॉक के अकॉर्डिंगली हमारा डी फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो डी फ्लिप फ्लॉप की भी वही फंक्शनल डायग्राम, सॉरी फंक्शनल टेबल वही रहा जो डी लैच विद द कंट्रोल इनपुट का था। इस तरीके से हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप कवर किया। सो वाई वी स्विच टू द जे के फ्लिप फ्लॉप, उसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये रहे कि जी एस आर फ्लिप फ्लॉप के दौरान अगर हम गौर करें तो एस आर फ्लिप फ्लॉप से डी बना एंड एटसेट्रा सब कुछ आगे से सो ऑन चला। एस सेट इनपुट एंड रीसेट इनपुट, ये दो इनपुट्स रिक्वायर्ड होती हैं एक फ्लिप फ्लॉप या लैच का कोई भी स्टेट डिफाइन करने के लिए, और यही इनपुट्स जो हैं ये एस एंड आर जो हैं आपकी इनपुट्स भी होती हैं। अच्छा, अब ऐसा फ्लिप फ्लॉप में अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो इनपुट्स थी, ठीक है, और एक अनडिफाइंड स्टेट थी। अनडिफाइंड स्टेट वो होती है जब एस इज इक्वल टू 1 हो जाए और आर इज इक्वल टू 1 हो जाए। ये फ्लॉ था आपके एस आर फ्लिप फ्लॉप का। उसके बाद हमने इसी एस आर फ्लिप फ्लॉप को बेस बनाते हुए डी डिजाइन किया, डी फ्लिप फ्लॉप हमने डिजाइन किया, और डी फ्लिप फ्लॉप हमने देखा बिल्कुल सिंपल सा डी फ्लिप फ्लॉप बना। सिर्फ एक ही इनपुट 0 दे दो तो रीसेट हो जाता था डी फ्लिप फ्लॉप, और अगर 1 दे दो तो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता था। और इसके अलावा अनडिफाइंड कंडीशन, ये अनडिफाइंड स्टेट तो डी फ्लिप फ्लॉप के फंक्शनल टेबल में मौजूद ही नहीं थी। उसकी रीजन यही थी कि जी एक ही इनपुट हो गई है विच इज कंट्रोलिंग द होल स्टेट ऑफ योर फ्लिप फ्लॉप। अब जे के फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट और उसका एडवांटेज हम यू डिफाइन कर सकते हैं कि एस इन आर दे आर टू इनपुट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक हो गया। अब दो इनपुट्स इन्वॉल्व होने का मतलब है बाय द रूल ऑफ द बाइनरी वी नो कि अगर दो इनपुट्स हो तो उसका जो फंक्शनल टेबल या ट्रूथ टेबल बनता है वो 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स में बनता है। तो दो इनपुट्स एस एंड आर की अगर मौजूदगी है तो 2 रेज पावर 2 का मतलब है हमें 4 आउटपुट्स और 4 स्टेट्स का टेबल चाहिए। ठीक हो गया। एस आर फ्लिप फ्लॉप में वो 4 स्टेट्स का टेबल 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन का टेबल तो मौजूद था, लेकिन उसमें अनडिफाइंड स्टेट वाज द बिगेस्ट फ्लॉ। डी फ्लिप फ्लॉप में हमने अपने अनडिफाइंड स्टेट को ओवरकम कर लिया, लेकिन आपने देखा डी फ्लिप फ्लॉप में कि उसका टेबल बहुत छोटा हो गया, उसमें तो दो स्टेट्स वैसे ही उड़ गई। सिर्फ ये हुआ कि व्हेन डी इज 0 इट विल रीसेट द फ्लिप फ्लॉप, व्हेन डी इनपुट इज इक्वल टू 1 देन इट विल सेट द फ्लिप फ्लॉप, और बात खत्म होगी। बिल्कुल सिंपल सा हमने टेबल बना लिया। लेकिन हमें ये चीजें अगर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फ्लिप फ्लॉप में कैन वी हैव अ फ्लिप फ्लॉप इन विच बाय we can have the two inputs and the 4 complete state of the outputs। क्यों? क्योंकि दो इनपुट्स इन्वॉल्व है, सेट और रीसेट, जो हम हमेशा बात करते हैं, और 2 raised to the power 2 will make it 4। तो हमें 4 पूरा पूरा फंक्शनल टेबल अप्लाई करना है, हमें एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ठीक हो गया। तो डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेशक स्मॉल कंडेंस टेबल हमें प्रॉपरली दे रहा है, लेकिन उसमें वही वाली बात है, दो स्टेट्स ही खत्म हो गई ट्रूथ टेबल में, उसकी जो ट्रूथ फंक्शनल टेबल था। तो क्या हम अपनी दो इनपुट्स एस एंड आर कायमो दायम रखते हुए कोई ऐसा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हमारे पास वो ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द इनपुट्स कवर हो, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड सेकंड थिंग, ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो ये दो इनपुट्स पे हमें 4 स्टेट्स ऑफ आउटपुट भी दे, एज वेल एज द अनडिफाइंड स्टेट विच वाज द फ्लॉ ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप, उसको भी ओवरकम कर दे। ये दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करने के लिए वी इंट्रोड्यूस द जेके फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ योर जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक हो गया। जेके फ्लिप फ्लॉप पे अगर आप गौर करें तो इट इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग योर एस आर फ्लिप फ्लॉप। मैं आपको ये पॉइंट्स कर्सर की मूवमेंट चेक कीजिएगा। दिस इज योर सेट, ठीक है, दिस इज योर रीसेट। अब सपोज करें जहां मैंने इसकी इनपुट जे लिखी हुई है, ये आपकी क्या है, ये आपका
यहाँ S मौजूद था और जहां मैंने K लिखा है यहाँ SR फ्लिप फ्लॉप में R मौजूद था. What we did is we did कि हमने हमारे पास जो 2 इनपुट्स हैं we have to maintain that. ठीक है, we have to complete the whole 4 states of the functional table, as well as what we have to do, we are required to overcome the undefined state which was in our SR flip-flop. How we have overcome that undefined state? What we did is we have a feedback path. इस पॉइंट से देखिएगा, Q is the output. Q से मैंने फीडबैक पाथ दिया और अपने इस NAND के अंदर उसकी इनपुट बना दी. ठीक हो गया, दिस इज द फीडबैक पाथ. एंड देन Q बार का पॉइंट, ये Q बार की आउटपुट आती है ना इसमें, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट. Q बार इज फेड बैक टूवर्ड्स दिस NAND गेट. ठीक हो गया, इस तरीके से मॉडिफिकेशन हुई. ये देखिएगा, इस SR फ्लिप फ्लॉप की मॉडिफिकेशन हुई है. ठीक है, Q इज गोइंग इन दी दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में चला गया, एंड Q बार को मैंने इस डायरेक्शन में ले जाके इस NAND के अंदर उसकी इनपुट बना दी है. एंड व्हाट आई डिड इज कि S input and R input को new names दे दिए. This is known as J now and this is known as K now. और इसी terms जो हमने inputs के name change कर दिए, इसी से derived हुआ term JK flip flop. And now this flip flop will fulfill all the 4 states and also will overcome the undefined state in the SR flip flop. ठीक हो गया, this is your JK flip flop. अब हमने ये जो JK फ्लिप फ्लॉप बनाया है वो हमने SR फ्लिप फ्लॉप के थ्रू ही बनाया है. तो जो एक मेजर हम वर्किंग और प्रोसेसिंग ऑफ इस JK फ्लिप फ्लॉप को अगर थोड़ा सा इसका आइडिया ले लें तो हम लोग ये अभी प्रूफ भी करेंगे, लेकिन हम इसका आइडिया ये ले सकते हैं कि दिस JK फ्लिप फ्लॉप इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस SR फ्लिप फ्लॉप. तो SR फ्लिप फ्लॉप का जो फंक्शनल टेबल हमने पढ़ा था, JK फ्लिप फ्लॉप विल फॉलो दैट फंक्शनल टेबल एग्जैक्टली एक्सेप्ट फॉर द लास्ट स्टेट इन द टेबल, दैट इज व्हेन S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 1, जो कि हमारी अनडिफाइंड स्टेट थी. बाकी रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस आपके JK फ्लिप फ्लॉप का फंक्शनल टेबल विल बी वेरी मच सिमिलर टू योर SR फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप से ही बना है. जस्ट हमने क्या किया है, हमने आउटपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप को वापस फीडबैक पाथ में वापस दे दिया है. तो ये SR से ही मिलके बना है. तो फंक्शनल टेबल ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप इज इक्विवेलेंट टू द JK फ्लिप फ्लॉप. अब हम जरा JK फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग समझ लेते हैं ताकि चीजें सिर्फ हमें एक मरतबा अंडरस्टैंड हो जाए. सबसे पहले आपका है केस नंबर 1. केस नंबर 1 में ये देखिएगा, मैंने S बार R बार लैच का फंक्शनल टेबल आपको शो किया हुआ है. दिस इज नॉट द टेबल ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप, दिस इज S बार R बार लैच का टेबल. मैंने आपको पहले ही बताया था, यू हैव टू रिमेंबर द फंक्शनल टेबल्स ऑफ द लैचेस एंड द फ्लिप फ्लॉप्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक हो गया, इवन योर SR लैच विद कंट्रोल्ड इनपुट का टेबल भी आपके S बार R बार लैच से लिटिल बिट डिफरेंट है. तो यू हैव टू मेमोराइज दीज टेबल्स एक्चुअली. ठीक हो गया, दिस फंक्शनल टेबल इज ऑफ S बार R बार, सिंपल सा जो लैच था आपका NAND का. सबसे पहला केस है व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 0. व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 0, कीपिंग इन माइंड कि ये वाली बात कि SR फ्लिप फ्लॉप इज JK फ्लिप फ्लॉप इज मेड फ्रॉम द SR फ्लिप फ्लॉप. तो SR फ्लिप फ्लॉप का जो फंक्शनल टेबल था ये उसी को ऑलमोस्ट फॉलो करेगा. अब गौर कीजिएगा, व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 0, तो क्लॉक इज इक्वल टू 0. अब क्लॉक इस NAND गेट नंबर 1 में भी जा रही है, NAND गेट नंबर 2 पे भी जा रही है. एंड एज वी नो कि NAND की अगर कोई सी भी एक इनपुट अगर 0 हो तो NAND की आउटपुट हमेशा 1 होती है. ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग के कॉन्सेप्ट में चले जाएं जब हमने लैचेस कवर अप किए थे. रिमेंबर, दिस इज द सेम पॉइंट कि अगर क्लॉक इज 0 तो ऑब्वियसली एक इनपुट ऑफ दिस NAND इज 0, तो वी डू नॉट केयर कि बाकी 2 इनपुट्स में क्या मौजूद है, इसने आउटपुट 1 दे दी. सिमिलरली योर क्लॉक इज गोइंग इज आल्सो शेयर्ड विद NAND गेट नंबर 2. दिस इज 2, आई हैव लेबल्ड इट इनसाइड. NAND गेट नंबर 2, इस पे क्लॉक की इनपुट 0 जा रही है, तो अगर NAND गेट की कोई सी भी एक इनपुट 0 हो तो उस NAND की आउटपुट हमेशा 1 होती है. आगे मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया हुआ, दिस इज SR लैच. ये SR लैच है, इतना सा ब्लॉक जो है ये SR लैच है. एंड वी नो द फंक्शनल टेबल ऑफ द SR लैच कि जब SR लैच के अंदर इसके अंदर ये वाली इनपुट 1 जाए और ये वाली इनपुट 1 जाए, तो ये सारा फीडबैक का प्रोसेस हो, तो हमारे पास क्या होता है, ये देखिएगा, ये S बार R बार लैच, इसी लैच का ये फंक्शनल टेबल है, इस वाले लैच का ये फंक्शनल टेबल है. तो वी नो फ्रॉम द फंक्शनल टेबल ऑफ द S बार R बार लैच कि अगर 1 and 1 स्टेट्स जाएं तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट को, ये देखिएगा, अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता है. ये देखिएगा 1 1 अब यहाँ भी शो हुआ है, ये देखिएगा 1 1 में यहाँ भी शो हुआ है, तो ये मेमोरी की स्टेट थी.
ठीक है, ये मेमोरी की स्टेट थी, देखिएगा उसने अपनी प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रखी हुई है, ये देखिएगा 1 1 उसने अपनी प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रखी हुई है। तो वी नो व्हेन द क्लॉक इज 0 इन आवर JK फ्लिप फ्लॉप व्हाट विल हैपन, आपका ये NAND गेट विल गिव output once, the outputs of the Q and Q bar will retain their previous state, which means your JK flip-flop की output will retain actually its previous state and it will go in the memory condition, उसमें चला जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप, जो कि बिल्कुल सेम पहली वाली बात पूरी होगी हमारे SR फ्लिप फ्लॉप में। जब क्लॉक 0 होती थी तो हमारा SR फ्लिप फ्लॉप भी मेमोरी स्टेट में चला जाता था। नेक्स्ट केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमारे पास है व्हेन द क्लॉक इज इक्वल टू 1, J इक्वल्स टू 1 एंड K इक्वल्स टू 0। J is equal to 1, clock is 1 and K equals to 0। तो what will happen, हमारे पास inputs आ गई हैं जी, J equals to 1 है and clock is equal to 1। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया SR फ्लिप फ्लॉप से ही JK फ्लिप फ्लॉप डिराइव हुआ है, तो SR फ्लिप फ्लॉप का फंक्शनल टेबल इज सेम which is applying on the JK flip flop। अगर आपकी J is equal to 1 है and clock equals to 1 है तो 1.1 का NAND 1.1 will give you NAND output equals to 0। तो NAND गेट नंबर 1 की आउटपुट 0 हो गई, ये क्लॉक अब यहाँ भी शेयर हो रही है, तो NAND गेट नंबर 2 की आउटपुट क्या हो गई, क्लॉक इज 1.0, the whole complement will give you output 1 NAND 0 will give you output 1। तो इस NAND गेट नंबर 2 की आउटपुट 1 हो गई। आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है, आगे हमारे पास लगा हुआ है SR लैच। SR लैच के फंक्शनल टेबल से, ये देखिएगा SR लैच का फंक्शनल टेबल है, इसके फंक्शनल टेबल से हमें पता है कि अगर इस इनपुट पे 0 जाए और इस इनपुट पे 1 जाए तो व्हाट वी हैव एट द अल्टीमेट आउटपुट, व्हेन वी हैव S बार की जगह पे 1 और R बार की जगह पे 1 हो तो हमारे पास Q इक्वल्स टू 1 एंड Q बार इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो जब ये 0 इसके अंदर जाएगा, यहाँ S बार होता है ना SR लैच में, एंड यहाँ R बार होता है SR लैच में, तो ये वही ब्लॉक लगा हुआ है S बार R बार लैच का। तो इधर 0 जा रहा है, इधर 1 जा रहा है, तो ये बात हमें पता है, ऊपर S बार में 0 जा रहा है, R बार में 1 जा रही है, तो आउटपुट हमारे पास अल्टीमेटली 1 and 0 आ गई। ठीक हो गया। अगर आप अभी फंक्शनल टेबल ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप निकाल सकें तो वी कैन सी फ्रॉम देयर कि व्हेन आवर S इज इक्वल टू 1 एंड K एंड R इक्वल्स टू 0 था तो हमारे पास आउटपुट यही आती थी, हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता था। आई गेस मैं आपको साथ में शो भी कर देती हूँ एक बार। ये देखिएगा, ये SR फ्लिप फ्लॉप का टेबल है जो कि हमने एक और मरतबा पहले मरतबा देख लिया हुआ है, मैं जस्ट रिवीजन के लिए आपको दिखा रही हूँ। देखिएगा S अगर 1 है एंड R अगर 0 है एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास Q की आउटपुट 1 आती थी। तो यही बात JK में अप्लाई हो रही है, J इज 1, K इज 0, क्लॉक इज 1, तो अल्टीमेट आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, Q इज इक्वल टू 1, Q हमारा सेट हो रहा है। ठीक हो गया, ये आपका SR फ्लिप फ्लॉप का टेबल है जो कि आपका JK फॉलो करेगा। अब आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन होगा कि जी फीडबैक पाथ लगे हुए हैं तो ये वाली इनपुट्स का रोल कहाँ अदा हुआ। अभी तो हमें हमारी आउटपुट्स मिली हैं जो कि फीडबैक में वापस जाने लगी हैं इन JK, तो वी विल नाउ ऑब्जर्व कि अच्छा अब यहाँ जो आउटपुट रिसीव हो गई हैं अब वो फीडबैक पाथ में कैसे जाके कैसे यही स्टेट्स मेंटेन करेंगी, रखे रहेंगी। ये मैंने ब्लू लाइंस के थ्रू उसका फीडबैक पाथ शो किया हुआ है। Q बार में हमारे पास वैल्यू 0 थी जो कि ये देखिएगा इसमें रिटर्न हुई, इस गेट में NAND गेट नंबर 1 में चली गई। Q में हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1 थी, ये देखिएगा ये फीडबैक पाथ में होते हुए ब्लू लाइन से शो हुआ हुआ है। ये देखिएगा Q का 1 यहाँ NAND गेट नंबर 2 के साथ चला गया। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमारे पास क्या होगा, अब फिगर नंबर 3 पे आ जाइएगा। फिगर्स के नंबरिंग मैंने मेंशन की हुई है, सो यू विल हैव एन आइडिया व्हिच फिगर यू हैव टू सी फर्स्ट। फिगर नंबर 1 हो गई, फिगर नंबर 2 हो गई, फीडबैक पाथ में चली गई क्यों, फिगर नंबर 1 में हमें आउटपुट्स मिली, फिगर नंबर 2 में वी विल ऑब्जर्व कि ये आउटपुट्स वापस फीडबैक में जा रही हैं जो आउटपुट गेन हो गई है। अब फिगर नंबर 3 पे आ जाइएगा। फिगर नंबर 3 पे हमारे पास क्या हो रहा है, फिगर नंबर 3 में ये देखिएगा ये फीडबैक पे जो मिला अब क्या आ रहा है, इस NAND गेट की 3 इनपुट्स हैं 0 1 1। आपकी NAND को आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं व्हेन वी हैव 3 इनपुट्स, हम सबसे पहले इन तीनों इनपुट्स का एंड लेते हैं और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, दिस वे वी विल हैव एन आउटपुट ऑफ दिस NAND गेट 0.1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, एंड ऑपरेशन करके तीनों इनपुट्स का एंड ऑपरेशन करके फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 0.1 इक्वल्स टू 0, इसका आंसर डॉट क्लॉक 0.1 0 0.1 0 एंड अब जो अल्टीमेट आंसर आया उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें विच इज इक्वल टू 1। ये देखिएगा इसका आउटपुट आ गया। सिमिलरली इस NAND गेट नंबर 2 की 3 इनपुट्स हैं,
तीनों इनपुट का फर्स्ट वी विल टेक एंड देन वी विल टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फाइनल आंसर एंड वी गेट अ 1 over here.